Now we are going to upload a new usage video with part 6. The first usage this part is marry. Point number 1, फेल मैरी के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती. She married a doctor, उसने डॉक्टर से शादी की. Will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Point number 2, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो गेट मैरिड का इस्तेमाल आम है. फॉर एग्जाम्पल, they got married last week. उनकी पिछले हफ्ते शादी हुई. When are you going to get married? आप कब शादी कर रहे हो? Point number 3, get married और be married के बाद to और फिर मफऊल इस्तेमाल किया जा सकता है. He was married to Maryam. उसकी शादी मरियम से हुई. She got married to her childhood sweetheart. उसने अपने बचपन के महबूब से शादी की. The next usage, the matter. The matter with. The matter को nothing, anything, something और what वाले जुमलों में खराबी या मसले के मानों में इस्तेमाल करते हैं. For example, is anything the matter? क्या कोई मसला है? Something's the matter with my leg. मेरी टांग के साथ कोई मसला है. Nothing's the matter with the machine. मशीन के साथ कोई मसला नहीं है. What's the matter with Ali these days? अली के साथ आजकल क्या मसला है? The next usage, no matter and doesn't matter. पॉइंट नंबर 1, नो मैटर एक कंजक्शन है जो दो क्लासेस को मिलाता है. इससे वेयर, व्हिच, व्हाट, हु, व्हेन और हाउ के साथ इस्तेमाल किया जाता है. इससे ये जाहिर होता है कि कोई खास बात नहीं. इसको फेले हाल में मुस्तकबिल के मानों में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर हु टेलीफोन से आई एम आउट. जो कोई भी टेलीफोन करे कहना मैं बाहर गया हुआ हूँ. नो मैटर वेयर यू गो यू विल फाइंड पेप्सी. तुम जहां कहीं भी जाओ तुम्हें पेप्सी मिलेगी. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड. तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी कामयाब नहीं होंगे. आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर व्हाट. जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा. पॉइंट नंबर 2, नो मैटर वाली क्लास को हम बतौर फाइल या मफऊल किसी दूसरे क्लास के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. हु एवर या वट एवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट वट एवर यू गिव मी. तुम जो कुछ मुझे दोगे मैं खा लूंगा. पॉइंट नंबर 3, इट डजंट मैटर हर्फ इट नहीं है. इसे वाहिद क्लास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट डजंट मैटर व्हाट शी सेज. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहती है. द नेक्स्ट यूसेज, मे बी एंड परहैप्स. ये दोनों अल्फाज तकरीबन एक जैसे हैं. मे बी बोलचाल में ज्यादा आम है और रस्मी अंदाज में इस्तेमाल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मे बी, परहैप्स, इट विल रेन. हो सकता है शायद बारिश. परहैप्स ही इज एब्सेंट टुडे. शायद वो आज गैर हाजिर है. द नेक्स्ट यूज, मीन. पॉइंट नंबर 1, मीन को आम फेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. सवालिया और नफी जुमले बनाने के लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, PIA मीन्स पाकिस्तान एयरलाइंस. PIA का मतलब है पाकिस्तान एयरलाइंस. व्हाट डज KG मीन? KG का क्या मतलब है? हार्ड डजंट मीन एक्सपेंसिव. सख्त का मतलब महंगा नहीं होता. पॉइंट नंबर 2, मीनिंग को मानी की मानों में इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो इट्स मीनिंग? क्या आपको इसकी मानी आती है? पॉइंट नंबर 3, आई मीन को अक्सर तकरीर में इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना मतलब ज्यादा वाज़ेह करना चाहते हैं या एहतियाज करना चाहते हैं या शिकायत. फॉर एग्जाम्पल, ही इज फनी. आई मीन ही इज रियली स्ट्रेंज. वो अजीब आदमी है. मेरा मतलब है वो वाकई अजीब व गरीब है. शी इज वेरी गुड गर्ल. आई मीन शी इज वेरी इंटेलिजेंट. वो बड़ी अच्छी लड़की है. मेरा मतलब है वो बड़ी ज़हीन है. पॉइंट नंबर 4, व्हाट डू यू मीन को एहतिजाज या गुस्से के वक्त इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट डू यू मीन यू कांट गो? तुम नहीं जा सकते क्या मतलब है तुम्हारा? द नेक्स्ट यूसेज मीन्स. पॉइंट नंबर 1, मीन्स को तरीके के मानों में बतौर वाहिद इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रेलवे वॉज अ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द 19th सेंचुरी. रेलवे 19वीं सदी में एक नया आमदोरफ्त का जरिया था. पॉइंट नंबर 2, बाय ऑल मीन्स को इजाजत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेशक या जरूर के मानों में. बाय ऑल पॉसिबल मीन्स का मतलब है तमाम मुमकिन जराए से. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट हेल्प यू बाय ऑल पॉसिबल मीन्स. मैं जरूर हर लिहाज से आपकी मदद करूंगा. कैन आई यूज योर पेन? बाय ऑल मीन्स. क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं? जी जरूर. पॉइंट नंबर 3,
بائی نو مینس کو بائی آل مینس کے متضاد کے طور پر استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کا مطلب ہے بالکل نہیں۔ از دیٹ آل یو ہیو گاٹ ٹو سے بائی نو مینس؟ کیا آپ کو یہی کچھ کہنا تھا؟ بالکل نہیں۔ لیٹس یوزیج مائنڈ۔ پوائنٹ نمبر 1، مائنڈ کو ناپسند یا برا منانا کے مفہوم میں عموماً نفی اور سوالیہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ڈو یو مائنڈ یا وڈ یو مائنڈ کو اکثر اجازت لینے کے معنوں میں یا کسی سے کوئی کام کرنے کو کہنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، I would like to ask you one more thing if you don't mind۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ Do you mind the smell of tobacco؟ کیا آپ کو تمباکو کی بو بری لگتی ہے؟ Would you mind opening the door؟ کیا آپ کو دروازہ کھولنا برا تو نہیں لگے گا؟ Do you mind if I smoke؟ No، go ahead۔ اگر میں سگریٹ پیوں تو کیا آپ برا منائیں گے؟ نہیں پیو۔ پوائنٹ نمبر 2، I don't mind کے بعد فعل حال کو فعل مستقبل کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، I don't mind what you do۔ تم جو بھی کرو گے مجھے برا نہیں لگے گا۔